खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के आवासीय इलाके पर हमला किया। दरअसल मध्य ईरान के इस्फहान में हुए हवाई हमले में 7 बच्चे और 7 महिलाओं समेत 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के आवासीय इलाके पर हमला किया है और हमले के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य ईरान के इस्फहान में 7 बच्चे और 7 महिलाओं समेत 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो ये इस्फहान का रिहायशी इलाका जहां करीब 14 लोगों की जान गई है। और इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ चल रही जंग में पिछले 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों के दागे जाने की बात कही है। हर साल सिर्फ कुछ 100 टॉमहॉक मिसाइलें ही बनाई जाती हैं। इतनी तेजी से मिसाइलें इस्तेमाल होने से पेंटागन के कुछ अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन मिसाइलों को और कैसे उपलब्ध कराया जाए। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार एक टॉमहॉक मिसाइल बनाने में करीब 2 साल का समय लग सकता है और इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। और ऐसे में अब चिंता बढ़ रही है। तो आईआरजीसी ने एक बार फिर इजराइल में तबाही मचाने का दावा किया है। आईआरजीसी ने इजराइल में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। बुवियान द्वीप पर इस बार अटैक का दावा किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे दावे में सच्चाई कितनी है ये तो बहरहाल कुछ एक समय लग सकता है सामने आने में, लेकिन अमेरिका के ठिकानों पर अटैक के इन दावों के बीच एक बार फिर अमेरिका द्वारा किए जा रहे दावे, अमेरिका की तरफ से बताए गए वो तथ्य सभी खारिज किए गए हैं। तो ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब में 3 अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान तबाह किए। दरअसल हर विमान की लागत करीब $79 मिलियन बताई जा रही है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी ने हमले के सैटेलाइट इमेजेस भी जारी किए हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का वो हमला रहा होगा। और ये देखिए कुछ एक सैटेलाइट तस्वीरें जिसमें पहले विमान दिखाई दिए और उसके बाद ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद वहां पर तबाही के निशान सैटेलाइट इमेजेस से जारी किए गए हैं। तो वहीं इस बीच पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त जमीनी कार्रवाई कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया दावा। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ईरान में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। यह दावा किया जा रहा है ये तैनाती पहले से मौजूद सैन्य बलों से अलग होगी और हालात तेजी से बदलते समीकरणों के बीच एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ये अतिरिक्त सैनिक 82वें एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5,000 नौ सैनिकों और 2,000 पैराट्रूपर्स के अलावा तैनात किए जाने की बात कही जा रही है। तो ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से भी ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार की है। आपको बता दें कि आईआरजीसी ने अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए नई उम्र के 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को सेना में भर्ती कर लिया है, जो ईरान की आईआरजीसी सेना के कमांडर के इशारे पर अमेरिका की फौज पर टूट पड़ेंगे। मतलब जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से निपटने के लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। उसने पहले भी अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तो ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा जो है फौज तैयार कर ली है और अब इसका असर कितना होगा ये देखना होगा। प्रधानमंत्री